तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का नाम लिखकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इमेजिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें न्यू लोगो डिज़ाइन पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है, शेप में जाना है, रेक्टेंगल चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इसको यहाँ से फुल कर देना है क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड रखने वाले हैं। कलर पर क्लिक करना है, इसको बिल्कुल वाइट कर देना है ताकि ये हमारा वाइट बैकग्राउंड बन जाए। और लेयर पर जाकर इसको लॉक कर देना है ताकि ये काम करते वक्त मूव ना करे। तो सबसे पहले हम ऐड पर क्लिक करते हैं, शेप में जाते हैं, सर्कल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको कुछ थोड़ा बड़ा करके और इसको यहाँ लाकर हम सेट कर देते हैं। और आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा राइट की तरफ स्क्रॉल करके एलिजिन में जाकर इसको हाई सेंटर पर सिलेक्ट करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम लॉक कर देंगे ताकि काम करते वक्त ये मूव ना करे। तो अब हम अपना नाम लिखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐड पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ हमें सबसे पहले लिखना है, हम आज लिखने वाले हैं मोहम्मद उमर अहमद सल्लमहू। तो सबसे पहले हमें लिखना है मोहम्मद। याद रहे मीम हा मीम लिखने के बाद इस डॉट पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ी देर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह का डॉट दिखाई देगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताऊँ, मैं मल्टीलिंक कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आपको मिल जाएंगे, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक नया फीचर मुझे ये मिल जाता है कि मैं इस डॉट पर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ कुछ इस तरह का डॉट आता है जिससे मैं इसको कुछ लंबा कर देता हूँ। लंबा अभी हो जाएगा जब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद हम दाल लगाते हैं, ये मोहम्मद पूरा लिख गया। और इसका साइज़ हम बड़ा कर देते हैं, कम से कम हम इसको लेकर जाएंगे 130 पर, 140 पर लेके आते हैं। चलो डन पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ लाकर छोड़ देते हैं। फिर इसका फ़ॉन्ट हम चूज़ करेंगे, यहाँ से हम इसमें डालने वाले हैं कंदारा सुलूस, ये वाला। इस पर क्लिक करते हैं, डन पर क्लिक करते हैं और इसको सही से यहाँ सेट कर लेते हैं। हमें ये गोल दायरे के अंदर रखना है, इसलिए हम इसका साइज़ कुछ और छोटा कर लेते हैं। याद रखिए हमें ये सब गोल दायरे के अंदर रखना है ताकि सही से काम हो पाए। इस तरीके से इसको हमने यहाँ लाकर सेट कर दिया और डन पर क्लिक करते हैं। और कलर हम इस सब का एक रखने वाले हैं, आप चाहे कोई सा भी रख लें। हम फ़िलहाल के लिए इस सबको ब्लैक रखेंगे। इतना करने के बाद हम फिर से इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद उसमें लिखने वाले हैं आइन। हम उमर पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें हम आइन लिखने वाले हैं। तो कंदा रसूल उसमें आइन कुछ इस तरह का आ जाता है, तो उसको हम यहाँ लाकर सेट कर देंगे इस तरह से। और फिर इसकी फिर से कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ हम मीम और रा लगाएंगे और इसको यहाँ लाकर सेट कर देंगे। आइन और मीम रा अलग हैं, इनको मिलाने का प्रोसेस क्या है वो आप देखते जाइए, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम इसमें अहमद लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसको फिर से कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ सेट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे। और इसको हम लंबा करने के लिए मीम के बाद ये वाला डॉट लगा देंगे ताकि ये लंबा हो जाए। उसके बाद दाल लिख देंगे तो ये लंबा हो जाएगा। अहमद की अलिफ यहाँ हमने नहीं लिखी है, उसको हम कहाँ लगाने वाले हैं वो आप देखते जाइए। और इसको यहाँ लाकर सेट कर देंगे इस तरह से। और अब ये इसमें कुछ मिला सा हुआ है तो इसमें हम वाइट स्ट्रोक डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल जुदा जुदा हो जाए। तो हमद पर ये हामीम दाल जो लिखा है इस पर क्लिक करके स्ट्रोक में जाएंगे और इसका स्ट्रोक कम से कम हम 5 पर सेट करेंगे और स्ट्रोक का कलर हम वाइट कर देंगे और डन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ये कुछ जुदा हो गया, अलग हो गया, तो अब ये इसमें मिला हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम फिर से इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सल्लमहू। सल्लमहू लिखने के बाद डन पर क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ लाकर सेट करने वाले हैं। और थोड़ा सा हम रोटेशन में जाकर, रोटेट में जाकर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट कर देंगे ताकि ये सीधा हो जाए और ये गोल दायरे की लेयर के बिल्कुल बराबर आ जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका इधर वाला कॉर्नर भी बिल्कुल लाइन के बराबर है, इधर वाला कॉर्नर भी लाइन के बराबर है। और याद रखिए स्ट्रोक हमें सिर्फ हमद में लगाना है और कहीं भी नहीं लगाना है क्योंकि और सब हर्फ जुदा जुदा और अलग अलग हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर 3 अलिफ लगाने वाले हैं, वो किस तरह से लगाएंगे वो आप प्रोसेस देखते जाइए। सबसे पहले हम इनको लॉक करेंगे ताकि आगे काम करते वक्त ये हर्फ मूव ना करें। इतना काम करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस है ऐड पर क्लिक करना, शेप में जाना और यहाँ से लाइन को चूज़ करना। लाइन चूज़ करने के बाद आप पहला क्लिक यहाँ करेंगे और दूसरा क्लिक यहाँ करेंगे, यहाँ आ जाएगा अहमद का अलिफ। और फिर हम डन पर क्लिक कर देंगे और इसका स्ट्रोक इतना रखेंगे जितना इसका है इधर। तो इसको आप थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आप स्ट्रोक इसमें सही से कर पाएँ। और ये लाइन सीधी है या नहीं इसका अंदाज़ा हम लगाने वाले हैं। ग्रिड जो है इस पर हम टिक करेंगे और ये कुछ चौखाने से बनकर आ जाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा ये लाइन सीधी है या नहीं। अगर सीधी नहीं है तो थोड़ा सा इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसको ज़रा सा इधर कर लेंगे, कुछ टेढ़ी है इस तरीके से। तो अब ये बिल्कुल सीधी हो गई।
सीधी होने के बाद हम सबसे पहले इसका स्ट्रोक बढ़ाने वाले हैं। स्ट्रोक बढ़ाकर हमने इसको बिल्कुल लाम के बराबर कर दिया, तो ये एक समान हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाम ही यहाँ तक लंबा है। उसके बाद हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ लाकर सेट करेंगे इस तरह से। अब अगला अलिफ बनाने के लिए हम फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे और पहला क्लिक करेंगे यहाँ, और दूसरा क्लिक करेंगे यहाँ, और तीसरा क्लिक करेंगे यहाँ, इस तरीके से। डन पर क्लिक करेंगे और इसका स्ट्रोक हम 20 करते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले का स्ट्रोक भी 20 किया था। इतना करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस पर क्लिक करके हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आप सफाई से काम कर पाएँ, इस तरीके से। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में लाकर सेट कीजिए और इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कीजिए और इसको बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के बराबर सीधा सेट करना है ताकि इधर कॉर्नर दिखाई ना दे। अगर ये इधर हुआ तो इधर कॉर्नर दिखाई देगा, तो इसको बिल्कुल इस तरह से लाकर मिला देना है। और इस लेयर को थोड़ा सा और नीचे हम कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल इसी की तरह आ जाए। डन पर क्लिक करते हैं और अब हम इसको जूम आउट करते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह का बनकर आपके सामने आ जाता है। उसके बाद हम इनमें यहाँ एक अलिफ की शक्ल देते हैं। उस शक्ल को देने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को हमें लॉक कर देना है ताकि हम जब आगे काम करें तो ये मूव ना करें। लॉक करने के बाद इसको जूम करेंगे और उसके बाद हम ऐड पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर लिखने वाले हैं अलिफ। तो हम इसको यहाँ लाकर सेट करेंगे और इसका साइज़ इसी की तरह हम बराबर कर लेंगे ताकि ये मोटाई में इसके बराबर आ जाए। और इसका कलर हम बिल्कुल ब्लैक रखेंगे। इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको फिर से एक ऊपर छोड़ देंगे ताकि ऊपर काम करने के लिए सही रहे। अब हम इसको थोड़ा और मोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा रूट करके इतना रोटेट कर हम इसको यहाँ सेट कर देंगे, जिससे एक चोंच वाली शक्ल बन जाएगी और ये बिल्कुल जेन्युइन अलिफ लगने लगेगा, बल्कि अलिफ ही बन जाएगा इस तरीके से। अब ऊपर हमें इस अलिफ पर क्लिक करना है और इसमें कंधारा सुलूस ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये कंधारा सुलूस। और डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ लाकर सेट करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसी की तरह सीधा हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से इसकी कॉपी लेंगे और इसको तीनों पर लगाकर हम अलिफ सबको बना देंगे और इनको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे ताकि लुक थोड़ा अच्छा आए। तो इस तरीके से सेट कर आप इसको जूम आउट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह का ये बन गया है। अब यहाँ पर हम कोमा, डॉट और फुल से जो लगाए जाते हैं, हमने एक और वीडियो में डिटेल में आपको वो समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए हम ऐड पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर जाते हैं। टेक्स्ट पर जाने के बाद जैसे हम हा के नीचे हा लगाएंगे तो यहाँ पर हा लिख लेते हैं। हा लिखने के बाद इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसका कलर हम बिल्कुल ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद हम इसमें फ़ॉन्ट तलाश करेंगे जो यहाँ अच्छा लगे। हम ज़्यादातर दीवानी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ देख, ये अल्फारिस दीवानी और ये मुतलक दीवानी है, तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम अल्फारिस वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर हा लगाई है, आप इसी तरीके से सारे कोमा डॉट को लगा सकते हैं। इसलिए हमने ये बीच में से वीडियो को एडिट कर दिया है। और अगर आपको दूसरी और कोमा डॉट वाले तफसीली डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक क्लिक कीजिए। कोमा डॉट ट्यूटोरियल वीडियो के नाम से लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए तफसीली डिटेल में किस तरीके से कोमा वगैरह लगाए जाते हैं। इतना काम करने के बाद फाइनली आपका ये नाम तैयार हो जाता है। अब इस गोल दायरे की हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक करके इस पर इसको डिलीट कर देते हैं। तो फाइनली ये एक नाम आपका बनकर तैयार हो गया।